हेलो दोस्तों, आप सभी को पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आप सभी प्रिय भाई बहन का स्वागत करते हैं आज के इस प्रार्थना सभा में और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में आप सभी को आमंत्रित करते हैं और स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में ठीक ठाक सही सलामत सुरक्षित हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आज के इस प्रार्थना सभा में हम परमपिता परमेश्वर के वचनों के द्वारा अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और उसी वचन के अनुसार हम लोग प्रार्थना भी करेंगे कि प्रभु हम सभी को अपने वचनों के अनुसार आगे बढ़ाएं और उनका वचन हम सभी के हृदयों में, हम सभी के मनों में बैठे रहें। उसी के लिए प्रभु से प्रार्थना भी करेंगे। आज का वचन है कि मसीह में हमारा आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए। हम सभी हर एक विश्वासी भाई बहन का स्वभाव कैसा हो, हम अपने आप को प्रभु में, परमेश्वर में, पिता प्रभु यीशु मसीह में नम्रता और दीनता के साथ किस प्रकार से रहें, कैसा प्रभु ने हम सभी को सिखलाया और करके दिखलाया है, उसी के विषय में हम लोग बात विचार करेंगे। हमारे साथ निकालिएगा फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय का 5 वचन अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। परमेश्वर की इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आज दुनिया संसार में अगर देखा जाए तो हर एक का स्वभाव, हर एक का सोच और विचार अलग अलग है। तमाम तरह के लोग ऐसे हैं जिनके स्वभाव में नम्रता है ही नहीं, दीनता है ही नहीं। वो अपने आप में बहुत बड़ा या तमाम तरह की बातों पर गुरूर घमंड करते हैं और उनका स्वभाव बिल्कुल ही नम्रता का स्वभाव नहीं है। मगर प्रभु में एक मसीही जीवन का स्वभाव कैसा होना चाहिए और उनके जीवन में कैसी नम्रता होना चाहिए, प्रभु ने बतलाया। और प्रभु का वचन भी कहता है कि हर एक विश्वासी का, हर एक उन सभी व्यक्तियों का जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता मानते हैं और विश्वास करते हैं, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसी के विषय में प्रभु ने कहा कि जैसा एक मसीह यीशु मसीह का स्वभाव था, प्रभु का स्वभाव था दुनिया संसार में, इस जगत में, वैसा हर एक विश्वासी का, हर एक उन भाई बहन का जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं वैसा स्वभाव होना चाहिए। क्योंकि प्रभु ने करके दिखलाया। ये स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद भी, वो स्वयं ईश्वर होने के बावजूद भी प्रभु का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, अगर फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 6 वचन, 7 वचन, 8 वचन को पढ़ें, 9 वचन तक पढ़ें, तो उसमें यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था और उन्होंने कैसे हम सभी के लिए अपने आप को नम्र किए, दीन किए और यहाँ तक कि इतना अपने आप को शून्य कर दिया कि हम सभी के लिए, हम सभी के गुनाहों के लिए वो स्वयं मृत्यु को भी सह लिए। प्रभु का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के स्वरूप में होने के बावजूद भी, यानी यीशु मसीह एक स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को कुछ भी नहीं समझा। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की कोई भी वस्तु नहीं समझा। वो चाहते तो कह सकते थे कि मैं परमेश्वर, मेरे बस में सब कुछ है, मगर उन्होंने हम सभी के बीच में रह करके, हर एक इंसानों के सम्मुख में होकर के, उन्होंने स्वयं एक परमेश्वर के स्वरूप में होने के बावजूद भी उस स्वरूप को अपने आप में कुछ नहीं समझा। और प्रभु का वचन कहता है कि वरन वो अपने आप को, यानी अपने आप को इस प्रकार से शून्य किए, इस प्रकार से अपने आप को दीन किए कि एक दास का रूप धारण कर लिए। उस दुनिया का मालिक, इस सृष्टि का रचयिता, ये दुनिया का सब कुछ बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह एक दास के रूप में हम सभी के बीच में डेरा किया।
हम सभी के बीच में उन्होंने अपनी उपस्थिति बनाए रखी। और प्रभु का वचन कहता है कि और मनुष्यों के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी उन्होंने सह लिया हम सभी के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए वो अपने आप को इतना शून्य, इतना नम्र, इतना दीन कर दिए कि हम सभी के गुनाहों के लिए, हम सभी के पापों के लिए उन्होंने क्रूस का बोझ उठा करके उसी क्रूस पर हम सभी के लिए मृत्यु को भी उन्होंने ग्रहण कर लिया, प्राप्त कर दिए। इतना अपने आप को नम्र किए, इतना अपने आप को शून्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह कर दिए थे। ऐसा था प्रभु का स्वभाव, ऐसा था प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, एक परमेश्वर के तुल्य आज्ञाकारी होने का। आज हम सभी का कैसा स्वभाव है, हम किस तरीके से सोचते हैं या किस तरीके से हम सभी का स्वभाव है? क्या हमारे अंदर भी नम्रता है? क्या हमारे अंदर भी वो दीनता का स्वभाव है? क्या हम मात्र अपने लिए नहीं दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं? प्रभु का वचन कहते हैं मात्र अपने लिए चिंता मत करो, परंतु दूसरे के हित के लिए भी प्रार्थना करो और चिंता करो, क्योंकि वो भी हम सभी मसीह के नाते भाई बहन हैं, एक परिवार के स्वरूप में एक परिवार है। इसलिए मात्र अपने ही लिए नहीं, प्रभु का वचन कहता है कि एक दूसरे के लिए भी चिंता किया करें और उनके लिए प्रार्थना करें और नम्रता दीनता के साथ जैसे मसीह यीशु ने करके दिखलाया वैसा हम सभी का स्वभाव होना चाहिए। एक मसीह का स्वभाव ऐसा होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि वो अपने आप को परमेश्वर के सामने एक दास के रूप में प्रकट करें। और प्रभु का वचन कहता है कि उसी कारणों की वजह से, अपने आप को शून्य करने की वजह से, दीन करने की वजह से और यहाँ तक कि प्रभु की आज्ञाओं को मान करके क्रूस की मृत्यु को प्राप्त करने के बाद प्रभु का वचन कहता है कि इसी सब कारणों से वो परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आज अगर हम भी प्रभु के स्वभाव के अनुसार जैसे प्रभु ने करके दिखलाया, बतलाया, उनकी आज्ञाओं को मान कर अगर हम चलते हैं, अपने आप में नम्रता के साथ, दीनता के साथ रहते हैं, तो प्रभु भी हम सभी के नामों में से श्रेष्ठ रखेंगे और हम सभी प्रभु के नज़रों में अति महान और एक अच्छे विश्वासी के स्वरूप में खड़े हो सकेंगे। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है एक मसीही होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के नाते, कि हम सभी का स्वभाव एक नम्रता का स्वभाव होना चाहिए। हम सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति, प्रेम और आत्मा की सहभागिता के साथ, करुणा, दया के साथ प्रभु के स्वभाव में बने रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रभु के आज इस वचन के द्वारा हम सभी को प्रभु आशीषित करें। आज हम सभी इसी प्रार्थना और विनती को लेकर के प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम सभी के अंदर वो स्वभाव दें जो ऐसा प्रभु का स्वभाव था, जैसा प्रभु का संगत था, जैसा प्रभु का विचार था, वैसा हम सभी का भी मन, हम सभी के अंदर नम्रता और दीनता होने के लिए प्रभु से प्रार्थना भी करेंगे। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, दयावंत प्रभु, सामर्थ्य पिता, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रभु इस समय के लिए, इस अवसर के लिए पिता का धन्यवाद करते हैं। महान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा के परमेश्वर प्रभु, सच में प्रभु जैसा आपका स्वभाव था वैसा हम सभी का स्वभाव होने के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में आप कार्य करें प्रभु, ताकि प्रभु प्रेम के साथ, शांति के साथ, ढाढ़ और प्रभु जी करुणा, दया के साथ, नम्रता के साथ, दीनता के साथ प्रभु आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए प्रभु आगे बढ़ने पाए। महान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु जी, जिस प्रकार से प्रभु आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को चलाया प्रभु, वैसे ही पिता परमेश्वर हम आपकी आज्ञाओं को मान करके हम प्रत्येक जन प्रभु आपके आज्ञाओं के अनुसार, आपके वचनों के अनुसार, आपके दिशा निर्देश के अनुसार प्रभु चलने पाएँ और आपका स्वभाव हम सभी के जीवनों में, हम सभी के मनों में होने पाए पिता।
उसी के लिए प्रभु हम सभी को तैयार करें और मजबूत करें, आगे बढ़ाएं प्रभु। आज जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, आज हर एक के जीवनों में प्रभु आप कार्य कीजिए, अगुवाई करें, मदद सहायता करें पिता। हर एक बात धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए पिता, पर धन्यवाद करते हैं। आगे का समय प्रभु आपके हाथ में अर्पण करके प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।